हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं बिटकॉइन का एनालिसिस और जानेंगे यहाँ से अब बिटकॉइन फिर किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आएगा। कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स होंगे जिन्हें हमें ध्यान में रख के अपने ट्रेड को प्लेस करना होगा, ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होगा। अब थोड़ा सा मैं अपने प्रीवियस एनालिसिस के बारे में बात करूंगा और बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा सा पेशेंसली देखना बस। उसके बाद फिर हम लोग अपने एनालिसिस के पार्ट पे चलेंगे। अब देखो, जैसे मैं एनालिसिस करता हूँ, ध्यान से सुनना और समझना इस चीज को। जैसे मैंने एनालिसिस किया, ये एक इंपॉर्टेंट की लेवल था, ठीक है, ऐसे मैंने मार्क किया हुआ था। ये एक इंपॉर्टेंट मैंने की लेवल मार्क किया था। यहाँ पे मैंने क्या बताया था आपको, क्या समझाया था कि जैसे ही मार्केट इस लेवल को टैप करेगा, टैप करके रिजेक्शन देगा, मार्केट आपको डाउन साइड के लिए मूव करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, मैंने बताया था ऐसा। अब देखो यहाँ पे क्या है, जैसे ही मार्केट ने रिजेक्शन लिया, ठीक है, जस्ट ये क्या है, व्हाट, ओके, हाँ चलो देखो, ध्यान दो यहाँ पे, ध्यान दो पहले। अभी ये जो मैंने, ये सेल लिमिट का है, ठीक है, इसको एक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखना और समझना इस चीज को। यहाँ पे अगर देखा जाए, तो अगर मान लो मैंने क्या बोला था कि इस लेवल पे, ठीक है, इसको डाउन लेके आते हैं, सेल स्टॉप, हाँ। देखो, जैसे मैंने बोला, ये एक एग्जांपल है, ठीक है, इसको बस समझना अच्छे से आप लोग। जैसे मैंने बोला कि मार्केट क्या किया, इस लेवल पे टैप करके, चलो यहाँ पे बात नहीं करते, या फिर यहाँ भी बात कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मार्केट टैप किया, टैप करके रिजेक्शन दिया, ठीक है। रिजेक्शन देने के बाद मान लो कहीं अपना ट्रेड इधर प्लेस हुआ, इस एरिया में कहीं, या फिर थोड़ा सा ऊपर यहाँ कहीं प्लेस हुआ, ठीक है। और अपना जो स्टॉप लॉस था वो गया यहाँ कहीं, इस लेवल के ऊपर बोले तो, ठीक है। ये जो लेवल है इसके ऊपर थोड़ा सा, या फिर थोड़ा सा ऊपर। आप क्वांटिटी को कम कर सकते हो, क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है, आप अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से यहाँ पे जो भी क्वांटिटी आपको मिलेगा वहां पे आप चेकआउट कर सकते हो। क्या आप अपने रिस्क के हिसाब से छोटा सा एरिया, ठीक है, लिख सकते हो, 1:1 से थोड़ा सा ज्यादा, क्या आप ले सकते हो? इतना है कैपेबिलिटी, इतना है आपके अंदर कंट्रोल कि बस आप अपने पोजीशन को बुक करके एग्जिट हो जाओ, बस बाहर निकल जाओ। इतना सिर्फ कर सकते हो? कर सकते हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। चलो यहां से भी इसको साइड करते हैं, एक और एग्जांपल से, यहाँ के एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। चलो वहां का बात हटाओ, वो बहुत दूर का बात हो गया। मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन दिया, ठीक है, यहाँ मार्केट रिजेक्शन देता है। हमने यहाँ पे एक सेलिंग प्लान किया, ठीक है। मार्केट ने सिंपल सा क्या किया, और हमने क्या किया, ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है इसके ऊपर अपने एसएल को रखा है। सिंपल है। ये देखो यहाँ पे मार्केट डाउन आके जैसे ही क्लोज करता है, हमने अपना ट्रेड प्लेस किया, मान लेते हैं ऐसा, थोड़ा सा यहाँ पे इसके ऊपर, ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है इसके ऊपर अपना एसएल रखा है मैंने। 2 से 3 कैंडल मार्केट नीचे गया, ठीक है, 2 से 3 कैंडल, ठीक है, 2 से 3 कैंडल सिर्फ मार्केट गया नीचे। क्या आप यहाँ पे बुक करके अपने पोजीशन को सेव करके एग्जिट ले सकते हो? इतना कर सकते हो सिर्फ, सिंपल है ना, इजी। चलो एक और मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, एक और एग्जांपल, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपको नजर आएगा, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, ठीक है, ब्रेकआउट दिया, सिंगल कैंडल ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के बाद पुल बैक लिया, पुल बैक के बाद मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू करना चाहता है, ठीक है, सिंपल है, कंटिन्यू यहाँ से, ठीक है। देखो ये हालांकि एक रिस्की मूव होगा उसके लिए जो बिगनर लेवल पे है, तो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे मतलब अवॉइड किया जा सकता है। क्यों अवॉइड किया जा सकता है? क्योंकि ध्यान से देखो, यहाँ पे जब आप देखोगे यहाँ, तो कैंडल बहुत बड़ा, अपसाइड का जो ब्रेकआउट था ये बहुत बड़ा था। आप ये कर सकते थे कि जब ब्रेकआउट दे रहा था तो आप रनिंग कैंडल में यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते थे, ठीक है। बेसिकली मैं उस तरीके से करता हूँ, कभी कभी रनिंग कैंडल में एंट्री प्लान करता हूँ। तो कुछ इस तरीके से अपने एसएल को रखते हुए, ठीक है, जैसे ही मार्केट इसके ऊपर मूव करना स्टार्ट करता है रनिंग कैंडल में, मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, अगर आप बिगनर लेवल पे हो
या फिर हो इंटरमीडिएट लेवल पे, तो कभी भी रनिंग कैंडल में एंट्री प्लान मत करना। बट ये मैं जस्ट एन एग्जांपल के साथ समझा रहा हूँ, ठीक है। दो कैंडल ऊपर गया, सिंपल हमें एग्जिट लेना है, ठीक है। ये मैं सजेस्ट नहीं करूंगा आपको, ठीक है। दो ट्रेड काफी था, ये उनके लिए था जो थोड़ा सा, जिनको अपने ऊपर थोड़ा कंट्रोल है, अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल है, जो अच्छे से रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करना जानते हैं, ठीक है। ये बिगनर्स के लिए नहीं था बिल्कुल। सिंपल है। अब अपने प्रीवियस एनालिसिस को साइड करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा बहुत कुछ। अब हम यहाँ से बात करेंगे कि यहाँ से अब बिटकॉइन किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आए। सिंपल आप देखोगे तो मार्केट बेस बनाता हुआ नजर आ रहा है कहीं यहाँ पे। ये जो एरिया है यहाँ पे मार्केट बेस बनाता हुआ नजर आ रहा है। और सिंपल अपना अप्रोच क्या रहेगा, देखो सबसे पहला कंडीशन मैं यही डिस्कस करता हूँ। मार्केट अगर इसका सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है, ब्रेकडाउन देके पुल बैक लेता है, ध्यान से सुनना और समझना, ठीक है। एक बार थोड़ा सा मैं इसको और करेक्ट करता हूँ, इस लेवल को थोड़ा सा ये डाउन आएगा इस तरीके से। ठीक है, सिंपल है, इजी है। अब देखो मार्केट अगर इस लेवल का सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है, ब्रेकडाउन के बाद हमें वेट करना है पुल बैक का। पुल बैक के बाद जब मार्केट कंटिन्यू करेगा तो हम कहां तक देखेंगे अप्रोच करता हुआ, तो मैं लेवल मार्क कर रहा हूं यहां तक। ये जो लेवल है यहां तक हम मार्केट को अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। क्लियर है। ये जो वॉल्यूम का इंजेक्शन हुआ है, ये देख सकते हो, ये जो शार्प बाइंग आया है, ये शार्प बाइंग उन्हें पता होगा जो रेगुलर फॉरेक्स मार्केट या फिर फॉरेक्स न्यूज को फॉलो करते हैं। मोर देन $300 मिलियन का बाइंग देखने को मिला है कुछ टाइम पहले ही बिटकॉइन के अंदर, जिसकी वजह से ये एक वॉल्यूम स्पाइक देखने को मिला है, ठीक है। लेकिन ये कितना सस्टेनेबल होगा कितना नहीं, ये आने वाला टाइम हमें बताएगा। क्लियर है। ये पहला कंडीशन समझ गए। मार्केट ब्रेकडाउन देगा, एक पुल बैक लेगा, पुल बैक के बाद जब कंटिन्यू करेगा तो हमें डाउन साइड तक देखना है। कहां तक हम देख सकते हैं, इस लेवल तक मार्केट को अप्रोच करता हुआ, ठीक है। यहां तक आपको वेट नहीं करना है। 2 से 3 कैंडल डाउन आया, अपना सेफ प्रॉफिट लेके एग्जिट हो जाओ। पहले एक बार प्रॉफिट को कलेक्ट करना तो सीखो। एक बार आपके हाथ में प्रॉफिट अच्छा खासा कलेक्ट हो जाएगा, उसके बाद आप अच्छा खासा रिस्क ले सकते हो मार्केट के अंदर। समझ रहे हो ना जो मैं समझा रहा हूँ आपको, जो पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है। क्लियर है ये चीज। अब देखो यहां से जो सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, अभी देखा जाए तो ये चेक करना होगा ये कैंडल कैसा है, ग्रीन है या रेड है। ये कैंडल का मैं बात कर रहा हूँ, ये कैंडल ग्रीन है, ठीक है। यहाँ यही सेम कैंडल है, बट इसका जो है, जो देखो ध्यान से देखोगे तो ये दोनों कैंडल आइडेंटिकल है, मतलब सिमिलर कैंडल्स है। बट इस ये जो कैंडल है इसका बॉडी ज्यादा था, इसका बॉडी कम है, ठीक है। देख सकते हो कितना प्रिसाइजली देखना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है, चीजों को समझना पड़ता है। जब आप धीरे धीरे टाइम स्पेंड करोगे ये सारी चीजें बहुत ईजी लगने लगेंगी, ठीक है। तो देखो सिंपल है, ये देख सकते हो ये दोनों आइडेंटिकल है, तो हमें क्या करना होगा, सिंपल यहाँ पे हम एक ट्रेंड लाइन का यूज कर सकते हैं शायद से, ठीक है। वैसे ट्रेंड लाइन यहाँ पे किस तरीके से वर्क करेगा अभी नजर आएगा जब मार्केट यहाँ से रिजेक्शन देगा। तो अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन देता है तो डाउन साइड का देखो, इसके बीच में ना, देखो ये जो मैंने ट्रेंड लाइन मार्क किया है, इसके बीच में हमें मार्केट को अवॉइड करना है, ठीक है। यहाँ पे हमें मार्केट को अवॉइड करना होगा, हमें वेट करना होगा या तो ब्रेकडाउन का या फिर ब्रेकआउट का। सिंपल है चीजें, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर मार्केट अपसाइड के लिए भी जाता है, अगर मार्केट अपसाइड के लिए भी जाता है तो अपने पास ये एक इतना ब्रॉड लेवल है, ठीक है। इस ब्रॉड लेवल को माइनर करना होगा, और कैसे माइनर करना होगा इसके बारे में हम समझते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेलिंग एरिया है। क्लियर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मार्केट अगर, अब देखो ये ब्रॉड एरिया है तो यहाँ पे कैसे हमें प्लान करना होता है। अगर मार्केट इसके अंदर जा रहा है, ये जो एरिया है, ये इतना बड़ा जो की लेवल है, इसके अंदर जब तक है हमें अवॉइड करना होगा मार्केट को। जैसे ही इसके नीचे सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देगा, मतलब क्लोजिंग इसके नीचे देगा, हम यहाँ से एक डाउन साइड का मूव देख सकते हैं मार्केट से। क्लियर है। आई होप आपको समझ में आया ये कैसे प्लान करना होता है। यहाँ पे ये एरिया अगर ब्रॉड है, तो ब्रॉड एरिया है तो मार्केट जब तक इस लेवल के बीच में रहेगा, इसके अंदर ट्रेड करेगा, तब तक हमें अवॉइड करना है। क्लियर है। आई होप आपको समझ में आया होगा।
जैसे ही मार्केट इसके नीचे सिंगल कैंडल क्लोजिंग देगा, हम डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं, मार्केट को डाउन साइड के लिए हम अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। अभी देखोगे ये एक फॉलिंग वेज टाइप पैटर्न क्रिएट हुआ है, ठीक है। अगर मार्केट अपसाइड के लिए ब्रेकआउट ये देता है, मार्केट इस लेवल पे जाएगा, यहां से भी हम सेलिंग एक एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट से, ठीक है। क्लियर है। अब ये जो लेवल है इसको थोड़ा सा प्रिसाइज करते हैं। प्रिसाइज करने के लिए हम चलेंगे, पहले 10 मिनट्स पे चलते हैं। 10 मिनट्स पे अगर देखा जाए तो नजर आ रहा है कुछ लेवल यहाँ डाउन साइड को ही लेके है, यहाँ ये कुछ इस तरीके का प्रिसाइज निकल के आ रहा है, ठीक है। इस तरीके का कुछ लेवल अपने पास निकल के आ रहा है अगर हम प्रिसाइजली जाएं तो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं और आपको करेक्ट करूंगा, ठीक है। अगर मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर भी जाए, ठीक है, तो वेट करना है, ठीक है, पैनिक नहीं करना है। ये जो लेवल है ये मैंने प्रिसाइज कर दिया है। अगर इसको टैप करके जस्ट रिजेक्शन देता है तो हम डाउन साइड के लिए देखेंगे, और अगर मार्केट इसका सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है तो हमें अवॉइड करना होगा मार्केट को। कहां तक अवॉइड करना होगा इस चीज को समझना। आपके सामने मैं एक इंपॉर्टेंट की लेवल मार्क कर रहा हूं, ठीक है। ये जो लेवल है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट की लेवल है, ठीक है। ये जो लेवल है इसके बीच में हमें मार्केट को अवॉइड करना होगा। ये जो लेवल है इसके बीच में हमें मार्केट को अवॉइड करना होगा। क्यों करना होगा अवॉइड? क्योंकि यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट देके ऊपर भी जा सकता है, और इस रेंज में कंसोलिडेट करके मार्केट नीचे ब्रेक करके नीचे भी जा सकता है। तो सिंपल क्या रहेगा अप्रोच, अगर मार्केट इस रेंज में रहेगा तो हमें अवॉइड करना होगा ये रेंज के अंदर, ठीक है। ये रेंज के अंदर हमें मार्केट को अवॉइड करना होगा क्योंकि ये एक साइडवेज रेंज है। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके ऊपर अगर सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है, एक छोटा सा पुल बैक, उसके बाद हम मार्केट को कहां तक देखेंगे अप्रोच करता हुआ। तो सिंपल है, ज्यादा ऊपर नहीं जाएंगे। ये जो एरिया है यहां तक हम अप्रोच करता हुआ देखेंगे, एक छोटा सा स्कैल्प मूव। ये छोटा सा स्कैल्प मूव भी कितना छोटा है मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। देखो, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद पुल बैक लिया, पुल बैक के बाद कंटिन्यू करते हुए हमने ट्रेड प्लेस किया। एसएल अपना कहीं यहां रहा, ठीक है। स्टॉप और टेक प्रॉफिट ये देख सकते हो कितना इजी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। छोटा नहीं है, काफी अच्छा खासा है, ठीक है। बाकी डिपेंड करता है आपके रिस्क और आपके रिवॉर्ड के ऊपर, ठीक है। जैसे आप लॉट साइज बढ़ाते जाओगे आपका रिस्क और रिवॉर्ड दोनों इंक्रीज होता जाएगा। समझ गए? क्लियर हो चुका है ये चीज। इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा तो ही हम देखेंगे कहां तक, फर्स्ट यहां तक मार्केट को अप्रोच करता हूं, ठीक है। क्लियर है? जो कि चांसेस बहुत कम है ये भी मैं आपको बता देता हूं, लेकिन फिर भी अपना काम है अपसाइड डाउन साइड दोनों को एनालाइज करना। क्लियर हो चुका है। आई होप यहां तक आपको हर एक चीज समझ में आया होगा। ये एक इंपॉर्टेंट सेलिंग एरिया, इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है, इसके बीच में हमें अवॉइड करना है, वेट करना है, या तो नीचे ब्रेकडाउन का या तो ऊपर ब्रेकआउट का। ब्रेकडाउन देगा तो डाउन साइड के लिए, ब्रेकआउट देगा तो अपसाइड का। अपसाइड का छोटा सा मूव रहेगा अपने पास, ज्यादा बड़ा हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे मार्केट से, लेकिन देयर इज अ चांस कि मार्केट ये जो लेवल है इसको ब्रेक करके डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। और जब आप इतना बड़ा टारगेट के लिए जब आप फॉलो करते हो मार्केट को, तो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए रहो, ठीक है। अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए रहोगे तो आपको अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड लेके जाओगे, और आप रिस्क फ्री भी रहोगे, ठीक है। अगर मान लो इन केस देयर इज अ चांस कि देखो मार्केट है, कुछ भी कभी भी कर सकता है, मान लो कभी बीच से ही मार्केट रिवर्स कर जाता है, इन केस, जिसका चांस बहुत कम है, लेकिन फिर भी एक हम लेके चलते हैं पॉइंट कि अगर मान लो ये एरिया रहेगा एक रिस्की जोन, जहां से अगर मार्केट रिवर्स भी करना चाहता है तो आप सेफ प्रॉफिट लेके मार्केट से एग्जिट कर जाओगे, ठीक है। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा। डाउन साइड में इसका ब्रेकडाउन देगा तो यहां तक मार्केट अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। ये चीज क्लियर हो गया, पूरा एनालिसिस क्लियर? आई होप कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, और अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और गोल्ड अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग मूव करता हुआ अभी भी नजर आ रहा है, जाके उसको भी एक बार चेकआउट कर सकते हो। ये था अपना बिटकॉइन का सिंपल सा एनालिसिस, प्यारा सा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एनालिसिस के ऊपर, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर बिटकॉइन ट्रेडिंग। थैंक यू वेरी मच।